यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद अब देखिए कई कयास लग रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी में इस वक्त खलबली मची है। मौर्य के साथ दो अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दिया और दावे किए जा रहे हैं कि कुछ और विधायक भी हो सकते हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं इसके इंतजार में, और ऐसी खबरों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। उधर बगावत के बीच दिल्ली मुख्य पार्टी मुख्यालय में अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मैराथन बैठक की, आज भी वो सिलसिला जारी है और यहां कोशिश ये कि जो विधायक छोड़कर जाने के इंतजार में उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देने से पहले ही मना लिया जाए। तो यूपी में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तनाव की स्थिति बीजेपी में पैदा हुई है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा सौंपा है। हालांकि उनकी बेटी अब सामने आई, उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या रुख अपनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य देखना होगा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि जिनकी बात सुनी नहीं गई, दलित और पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, ये बात भी उन्होंने कहा। जो विधायक इस्तीफा दिए उनका भी ये कहना है कि वो लगातार सरकार से अपनी बात कहते रहे, लेकिन सरकार ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो आखिरी विकल्प उनके पास अब जाकर इस्तीफा देना ही था। और लगातार करते रहे, अपने कुछ नेताओं से करते रहे। तो यूपी में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, उसी को लेकर तनाव की स्थिति भी बीजेपी में नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसके बाद ही कयास लगने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में जाएं। वहीं ब्रजेश प्रजापति, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ा और अब वो किधर जाते हैं ये भी देखना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही उन्होंने भी इस्तीफा दिया और ऐसी संभावना बीजेपी के अंदर है कि कई और विधायक हैं जो नाराज हैं, उनको मनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बीजेपी विधायक पद से इस्तीफा रोशन लाल वर्मा ने भी दिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इसी को लेकर आज अहम बैठक होनी है, चुनावी रणनीति तय होनी है और उम्मीदवारों के नामों पर आज चर्चा की उम्मीद है। और यह कहा जा रहा है कि जिन जिन विधायकों की टिकट कटने की संभावना विधायक महसूस कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर पार्टी से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में उनकी नाराजगी दूर कैसे की जाए और विधायकों को कैसे अपने साथ रखा जाए, इसकी रणनीति भी बनेगी। इसलिए देखिए, कल भी लंबी बैठक चली, महत्वपूर्ण बैठक। उसके बाद यानी मंगलवार को अमित शाह ने 10 घंटे तक देखिए इसी को लेकर बैठक की। 10 घंटे में शाह ने 6 क्षेत्रों को लेकर समीक्षा की। बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारियों से अमित शाह ने चर्चा की है और कई सीटों पर 2-2 उम्मीदवार, 3-3 उम्मीदवार हैं, वहां किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए उसकी भी आगे रणनीति तय हो रही है। अब सवाल है कि आखिर क्यों बीजेपी के विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। चुनावों से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 40 से ज्यादा विधायकों का इस बार टिकट काटने वाली है। हालांकि कुल कितने वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाने हैं या वो कौन कौन से नाम हैं, ये अब तक तय नहीं है। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी में खलबली मची हुई है। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। आपके ऊपर आरोप है कि बेटे को टिकट नहीं मिला, इसलिए आप पार्टी छोड़। अरे बेटे या बेटी को टिकट मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं भाई। हमारे सामने पूरा प्रदेश है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, बेरोजगार नौजवान है, छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, इसलिए उनके हितों की मुझे चिंता है। एक बेटा नहीं, 1000 बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए हम उन सब की लड़ाई लड़ते हैं। हम केवल एक बेटी और बेटे के चक्कर में राजनीति नहीं करते। आपकी जो समाजवादी पार्टी में जो आपके साथ जाएंगे, उनसे सीटों को लेकर के भी बात हुई है, कितने लोग जाएंगे आपके साथ, उनका क्या होगा? अभी मोरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं इन 1-2 दिनों में बात भी करूंगा, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करूंगा, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मैं अगले निर्णय लूंगा। पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी, ऐसा क्या लगा? पार्टी छोड़ने का वजह पत्र में उल्लिखित है। आपको ये कहना है कि वक्त के हिसाब से आप हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के चारों ओर घूमती है। जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और यह भी माना जा रहा है कि ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अपने इस्तीफे को लेकर उनकी क्या दलील है, सुन लीजिए। जो सरकार है, हमें किसी नजर शिकायत नहीं है, न अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है।
और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। हम राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जनता के हितों में इनकी नीति बाधक आ रही थी और यही कारण है कि मैंने अपने इस्तीफा पत्र में साफ साफ कारणों का उल्लेख किया है। अब विधायक तो कई लोग हमारे संपर्क में हैं, प्रदेश भर से हैं संपर्क में, और लगातार वो लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं। और सिर्फ बुंदेलखंड की बात ही नहीं, बुंदेलखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का अब खाता ही नहीं खुलेगा, उत्तर प्रदेश से भी ये खत्म होने वाली है। और आप इतिहास देख लीजिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब किसी दल को छोड़ते हैं तो उस दल का क्या हाल होता है। बसपा का 19 सीटों में सिमट गई, भारतीय जनता पार्टी उससे भी कम सीटें पाएगी। कल तक शिकायतें आप लोगों को जानकारी होगी, करते रहे, अपने उच्च नेताओं से करते रहे कि ये नहीं सुन रहे हैं। कौन नहीं सुनता है? किस किस से शिकायत करी, कौन नहीं सुन रहा था? मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से शिकायत की, संगठन शिकायत की, स्वतंत्र देव जी से शिकायत की, एक बार नहीं की, अनेक बार की है। क्या शिकायत होती थी आपकी? जी, क्या शिकायत होती? जनता की जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं हो रहा था, जनहित कार्य नहीं हो रहे थे। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां तेज हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए। जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में जिसका काफी समय बीता, वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, तो क्या वो गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का ही बना रहेगा? उनको तो अवसर देखने पर दल बदल की आदत सी पड़ गई है, सब वो अपना करेंगे। और जो विधायक उनके साथ हैं, उनके व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, वो अपना उनके साथ जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन विधायकों का भी यही है कि जो आदमी बसपा का ना हुआ, जो भाजपा का ना हुआ, वो क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का बना रहेगा। मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। अब बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। मौर्य जी को क्या कहूँ, अभी 11 तारीख को प्रधानमंत्री के मंच पर थे और उन्होंने तो अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अभी 11 तारीख से इस बीच में कोई बात हुई हो तो उसको कहना चाहिए उन्हें। हम कहते हैं 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा मंच था, राष्ट्रीय नेता हैं देश के लोग, उन समस्याओं के समाधान का नाम संविधान, उसको लागू करने का जिम्मेदारी होता है। तो अगर उनके मन में समस्या थी तो उन्हें मंच से रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा कि भाई मेरे समुदाय का मामला है, हम लोग वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी जज है, मोदी जी, योगी जी, इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और पिछली सरकारें जो जज थी वो जजमेंट नहीं किया, कलम उल्टा चलाया, इसलिए वो खत्म हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को जज में कलम चलाना चाहिए, चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, इस पर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब वो चले गए तो अब उनको उनसे जवाब मिलना चाहिए क्यों चले आए, और लिखा भी है उन्होंने। तो मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में एक प्रदेश अध्यक्ष थे और एक पहचान दिया था कांसी राम ने, एक मिशनरी आदमी है वो, और जिस मिशन के जिसकी बात करते हैं तो कभी सदन चली तो सदन में उन्हें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि समस्याओं का जो समाधान है वो संविधान होता, विधानसभा होता है। जो भी लड़ाई हो विधानसभा में होनी चाहिए। अखाड़ा विधानसभा, भाग वहाँ लिखा जाता, वहाँ तो कभी आवाज नहीं उठाए, न तो उन्होंने कभी बोला, हम कहते हैं मंच पर भी नहीं बोला। आज जो जब चुनाव आयोग ने सभी का ही मान के चलो कि आचार संहिता लगने वाला पावर खत्म, विधानसभा का भी खत्म, मंत्री भी खत्म, जब खत्म हो गए तब आप इस्तीफा दे रहे हैं 5 साल। तो अभी बेटी जब इस्तीफा दीजिए, अगर नीतियां खराब हैं, आप इस्तीफा दे रहे हो तो बेटी से भी इस्तीफा दिलवा देते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यूपी बीजेपी के कुछ और विधायक भी इस्तीफा देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर
समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी 13 MLA और कुछ साथी वो इस पर ज्वाइन होने वाले हैं। और आज 9 से शुरुआत है, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। उधर बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला का भी नाम इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में सोशल मीडिया में आया तो उन्होंने फौरन सफाई दी और कहा कि मैं बीजेपी में हूं और हमेशा रहूंगी। सोशल मीडिया में जो विरोधियों द्वारा सपा में जाने की भ्रामक और असत्य खबरें प्रसारित की जा रही हैं, इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं आजीवन भाजपा में रहूंगी और विरोधियों से मुझे ये कहना है इस तरह की खबरें न प्रसारित करें, नहीं तो मानहानि का मुकदमा दायर करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासी पारा चढ़ रहा है और बीजेपी में तनाव की स्थिति तब से पैदा हो गई जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक से इस्तीफा दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी अखिलेश यादव के साथ आई, बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी अखिलेश यादव ने किया। हालांकि उनकी बेटी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर ऐसा है तो अगला स्टैंड क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी के सामने बड़ा सवाल तो ये कि जो विधायक उनसे नाराज है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब टिकट दिए जाएंगे, बहुत सारे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है और इसीलिए विधायकों में नाराजगी है और बीजेपी का साथ छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का साथ दे सकते हैं ये विधायक। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने सुरक्षा मसले को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोला। हमें खुशी है कि चुनाव का मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। हमें खुशी है कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और पिछले कई बरसों से जो पंजाब के अंदर कांग्रेस और बादल परिवार के गठजोड़ का सिलसिला चल रहा था, इतने बरसों से दोनों बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलके पंजाब को लूट रहे थे, ये सिलसिला बंद होगा, पंजाब खुशहाल होगा और पंजाब का अच्छा